वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम टोपोलॉजी में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करेंगे जो है बेस ऑफ अ टोपोलॉजी। जो बेस की डेफिनेशन है वो आपको कई बुक्स में 2 या 3 टाइप्स की डेफिनेशन दी होती है, कुछ बुक में अलग अलग दी होती है। हम सारी टाइप्स की डेफिनेशन को कवर करेंगे क्योंकि जो ये डेफिनेशंस होती हैं वो एक दूसरे के इक्वलेंट ही होती हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन देखिए आपको मिल जाएंगी, ठीक है, बुक्स में भी मिल जाएंगी, इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे वो भी मिल जाएगी। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि देखिए टोपोलॉजी है, तो टोपोलॉजी के लिए हम वो जो बेस है उसको फाइंड आउट क्यों करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी उस बेस को फाइंड आउट करने की, ठीक है, ये मेन रीज़न है। और जो ये इसका रीज़न है वो आज आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए एक्स कोमा टाओ हमारे पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो ये टाओ होती है, जो हम टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बन जाती है। कई केसेस में इसमें बहुत सारे सेट्स आते हैं, बहुत नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टोपोलॉजी के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी स्मॉलर कलेक्शन इसकी निकालते हैं टाओ की। इस टाओ की हम एक छोटी सी स्मॉलर कलेक्शन निकालते हैं जिससे हमें टोपोलॉजी के जितने भी मेंबर्स हैं सिर्फ और सिर्फ इसी कलेक्शन से पता चल जाता है कि हाँ भी इसमें इस तरह के एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे टाओ में, ठीक है। कहने का मतलब अगर हमें बेस पता है टोपोलॉजी का, उस बेस से हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी जो टोपोलॉजी है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो मेन मोटिव्स तो होता है बेस का वो ये होता है कि अगर हमें टोपोलॉजी का बेस पता है तो हम पूरी की पूरी टोपोलॉजी जो है उसके बारे में पता कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशंस करते हैं, फिर उस डेफिनेशन के ज़रिए हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे कि आखिर कैसे हम जो है बेस से पूरी की पूरी टोपोलॉजी की नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो हम सबसे बेसिक डेफिनेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है बेस की। तो उसके लिए देखिए एक्स हमारे पास और टाओ, हम एक कोई भी हमारी एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं और हम एक कलेक्शन ले लेते हैं सबसेट्स की, दैट इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें हमने क्या की, एक कलेक्शन ली सबसेट्स ऑफ एक्स की। देन बिट जो ये हमने ये कलेक्शन ली है इज कॉल्ड बेस फॉर द टोपोलॉजी। इस कलेक्शन को हम बेस तब कहेंगे अगर वो हमारी दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो ये कलेक्शन है वो हमारे पास सबसेट होनी चाहिए इस टाउ का, ओके। उसके बाद सेकंड कंडीशन देखनी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेकंड कंडीशन के लिए हमने क्या करना है, हमने ये कलेक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है। अब करना क्या है, एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लेता हूँ, से एक्स मैंने इसमें से स्पेस में से कोई भी एक एलिमेंट लिया, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप स्पेस में, और इस एलिमेंट के लिए हमने सभी नेबरहुड्स के बारे में बात करनी है। हमने एक्स एलिमेंट लिया और मैंने कोई भी n1 नेबरहुड ली, कोई n2 नेबरहुड ली एक्स की हमने कोई भी एक n1 नेबरहुड ली, या x की हमने कोई भी n2 नेबरहुड ली या n3 नेबरहुड ली, कोई भी नेबरहुड ली। तो क्या होना चाहिए, इस नेबरहुड के लिए एक मेंबर हमारे पास इस कलेक्शन में ऐसा होना चाहिए जो इसमें कंटेंट करेगा, इस तरह से। जो ये हमारे पास B1 B2 B3 हैं वो इसके लिए कंटेंट होते हैं। बिल्कुल लोकल बेस जैसे ही डेफिनेशन है, बट देखिए मेन डिफरेंस ये है बेस और लोकल बेस में। जो लोकल बेस होता है उसमें हम सिर्फ एक सिंगल पॉइंट की बात करते हैं, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट का ही लोकल बेस डिफाइन करते हैं। बट यहाँ पर जो बेस है हमारा वो हम पूरी की पूरी टोपोलॉजी के लिए डिफाइन करते हैं। जैसे कि जो एक्स है तो उसके लिए जो कलेक्शन होती है हमारी बिट एक्स, ठीक है, वो अलग होती है। अगर मैं कोई वाई एलिमेंट लेता हूँ उस एलिमेंट के लिए भी वो कलेक्शन अलग होती है। कोई और एलिमेंट लिखा था उसके लिए भी लोकल बेस की जो कलेक्शन होती है हमारी अलग होती है। बट जो बेस होता है वो पूरी की पूरी टोपोलॉजी का होता है, ठीक है। इसमें
ये सभी पॉइंट्स के लिए सेम बनती है, ठीक है। तो ये होगा। इसी तरह से अगर मैं कोई और दूसरा पॉइंट लेता हूँ y, और मान लेते हैं कोई उसकी नेबरहुड है m1, तो इस y के लिए भी और y की हर एक इस नेबरहुड के लिए भी हमारे पास क्या है, कोई एक दूसरा मेंबर आ जाएगा जो इसमें कंटेंट होगा। अगर मैं y की कोई दूसरी नेबरहुड लेता हूँ तो इसके लिए भी एक इस कलेक्शन में हमारे मेंबर्स आ जाएंगे जो इसमें क्या होंगे, कंटेंट होंगे। ये B1 B2 सारे के सारे इसके मेंबर्स होने चाहिए। ओके, तो अब हम जो है इसकी प्रॉपर वे में एक डेफिनेशंस लिखते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या बनेगी, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर है फॉर ईच x बिलोंग्स टू x, की स्पेस के हर एक मेंबर के लिए, और फॉर ईच नेबरहुड ऑफ x के लिए, सबसे पहले सभी एलिमेंट्स के लिए और फिर उन सभी एलिमेंट्स की सभी नेबरहुड के लिए, फॉर ईच नेबरहुड n ऑफ x, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, कोई ना कोई एक मेंबर हमें b मिलना चाहिए, किसमें से, इस कलेक्शन में से, सच दैट, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कि सबसे पहली कि वो कंडीशन है कि जो हमारे पास मेंबर है उसमें x हो और वो कंटेंड हो हमारी इस नेबरहुड में। तो ये बन जाएगी हमारे पास उस बेस की डेफिनेशन, ठीक है। दैट इज फॉर ईच x बिलोंग टू x एंड फॉर ईच नेबरहुड n ऑफ x के लिए एक मेंबर होना चाहिए जो इसमें बिलोंग कर रहा है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख, तो अब हम क्या करते हैं, एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं। जैसे कि हम सेट ले लेते हैं x, उसमें हमारे पास से एलिमेंट्स हैं a b c और d हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं, और एक टाउ हमारे पास एक सेट है, उसमें कौन कौन से हैं, एक एम्प्टी सेट पड़ा है हमारे पास, x पड़ा है, इसके अलावा हमारे पास इसमें सिंगलेटन सेट A है, सिंगलेटन सेट हमारे पास B है, उसके बाद हम A B ले लेते हैं, देन इसके बाद हमारे पास C एंड D है, इसके बाद हम A C D लेते हैं, एंड देन नेक्स्ट हम लेते हैं हमारा B C D। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक टोपोलॉजी बन रही है। अब हम एक कलेक्शन ले लेते हैं कोई भी, ये इस कलेक्शन में हम एक सिंगलेटन सेट A रखते हैं और एक सिंगलेटन सेट हम B रखते हैं, और इसके अलावा हम एक सिंगलेटन सेट C, D रखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये हमारे पास बेस बन रहा है या नहीं बन रहा उस टोपोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम A पॉइंट लेते हैं, A पॉइंट में हम A की कोई भी नेबरहुड ले लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंगलेटन सेट पड़ा है, अगर मैं कोई भी A की नेबरहुड लेता हूँ, मान लीजिए n मैंने कोई भी एक A की नेबरहुड ली, तो उस नेबरहुड में A तो होगा ही क्योंकि वो A की नेबरहुड है, और हमारे पास ये एक सिंगलेटन सेट पड़ा है जो इस कलेक्शन का मेंबर है, तो वो इसमें कंटेंट होगा। मतलब कि A की अगर हम कोई भी आर्बिट्री नेबरहुड लेते हैं उसमें हमारे पास जो ये सिंगलेटन सेट है वो हमारे पास एक मेंबर है इस कलेक्शन का जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मीन्स A के लिए हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसी तरह से हम B की बात करते हैं। अब यहाँ पर B सिंगलेटन सेट पड़ा है, फिर उसी तरह देखिए ये सिंगलेटन सेट पड़ा है, n की अगर मैं कोई भी एक नेबरहुड लूँगा तो उसमें B तो होगा ही, तो अगर उसके नेबरहुड में B होगा, ये सिंगलेटन सेट जो है हमारे पास B जो है वो इस कलेक्शन में पड़ा है, तो इट मीन्स ये B के लिए भी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम बात करते हैं C की। अब देखिए C है, तो C को कंटेन करने वाला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सबसे छोटा सेट कौन सा पड़ा है, दैट इज़ C, D पड़ा है, ठीक है। तो सबसे छोटा सेट जो है हमारे पास वो C, D पड़ा है। उसके अलावा हमारे पास ACD है और BCD पड़े हैं, ये उसके सुपर सेट्स हैं वो पड़े हैं। अब देखिए अगर हम सबसे पहले C की नेबरहुड की बात करते हैं कि C की नेबरहुड कैसी कैसी हो सकती हैं, तो C की नेबरहुड के लिए जो हम बात करेंगे
कि सी की जो सी हमारे पास कोई भी एक नेबरहुड है, ओके, तो इसका अगर हम लोकल बेस फाइंड आउट करें, लोकल बेस अभी रहने दीजिए। देखिए जैसे कि मैं कोई भी एक नेबरहुड लेता हूँ एन, ठीक है, सी की, तो अगर वो नेबरहुड होगी सी की तो कम से कम वो मतलब कि एक टाउ ओपन सेट है वो सेटिस्फाई करेगा। और सबसे छोटा सेट कौन सा पड़ा है हमारे पास, सी कोमा डी है। तो इट मीन्स अगर एन की अगर मैं कोई भी एक नेबरहुड लेता हूँ उसमें सी कोमा डी तो देखिए होगा ही होगा, ठीक है। अगर उसमें सी कोमा डी जो है कंटेंड नहीं कर रहा तो वो उसकी नेबरहुड ही नहीं बन सकती। सबसे पहली बात ये आपको समझनी पड़ेगी, अगर सी की कोई भी नेबरहुड लेते हैं तो उसमें सी कोमा डी तो होगा ही होगा। हम अगर कोई और लेंगे उसमें सी कोमा डी नहीं है, ठीक है, तो वो उसकी नेबरहुड ही नहीं बन पाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर उसमें सी कोमा डी नहीं है तो इस सी की यहाँ पर टाउ ओपन सेट कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है और एक हमारे पास ये बड़ा है। तो इट मीन्स इनके अलावा तो ये नेबरहुड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए अब उसी तरह से सी है, अगर हम कोई भी उसके नेबरहुड लेते हैं तो उस नेबरहुड में श्योर है कि ये तो होगा ही होगा, तभी उसकी नेबरहुड बनेगी वरना वो नहीं बनेगी। अब यहाँ पर देखिए ये सी कोमा डी का मेंबर पड़ा है, तो इट मीन्स हम ये चेक कर लिया कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक उसका बेस बन रहा है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि ये तो हमें दिया हुआ था, अगर वो किसी टिपोलॉजी का हमें बेस फाइंड करने को कह दे तो किस तरह से हम उसका बेस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारा बेस ऑफ टिपोलॉजी का सेकंड लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर हमें कैसी मर्जी टिपोलॉजी दी हो तो हम बहुत ही ईजिली एक मेथड है उससे आप बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम बेस फाइंड करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिक होगा, ठीक है। इसी टोपोलॉजी के लिए हम बहुत सारे बेस डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यही था, ठीक है, ये हमारे पास था, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट जो है वो और ऐड कर देता हूँ, ए कोमा सी कोमा डी, ठीक है। तो ये भी इसका क्या बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं ये डाल दूँ तो वो भी बेस बन जाएगा, अगर मैं ये दोनों डाल दूँ तो फिर से वो हमारे पास क्या बन जाए, एक बेस बन जाएगा, ठीक है। ये डाल दूँ, इसके अलावा अगर मैं ये डाल दूँ तो वो भी, सभी के सभी जो है हमारे पास बेस बन जाएंगे, ठीक है। तो बेस कोई भी हम यूनिक नहीं होता, बहुत सारे बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम एक ऐसा मेथड देखेंगे जिससे हम बहुत ही ईजी वे में जो है उसका बेस है वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं।